पहलगाम हमले के बाद देश में क्या हो रहा है, आप ये देखिए। जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश को एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ा होना था, वहां आतंकी हमले के 24 घंटे के अंदर YouTube की दीवार पर इस तरह के भड़काऊ गाने लिखे जाने लगे। सोशल मीडिया नाम के चौक चौराहे पर बैठे कम्युनल एनिमल अपनी खुराक ढूंढने लगे। कोई कश्मीर के लोगों को 24 घंटे में उत्तराखंड छोड़ देने का अल्टीमेटम देने लगा, तो किसी डॉक्टर पर मुस्लिम मरीज को धर्म के आधार पर इलाज ना करने का आरोप लगा। और तो और सरकार से सुरक्षा में चूक पर सवाल पूछने के बदले कहीं देशद्रोह का मुकदमा मिला तो कहीं नौकरी से निकाले जाने की धमकी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने की जगह सवाल पूछने वाले निशाने पर हैं, कैसे देश को बांटने की कोशिश हो रही है, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन दुनिया में भारत की लाइफलाइन यानी यूनिटी की लाइन मिटाने की कोशिश हो रही है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक भड़काऊ गाने के बोल सुनाए थे। पहले धर्म पूछा नाम का ये गाना पहलगाम हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को रिलीज किया गया था। गायक कवि सिंह अपने गाने में बिना मुसलमानों का नाम लिए इस बात पर जोर देती हैं कि 1947 में देश के बंटवारे के बाद मुसलमानों को भारत में रहने देना एक गलती थी। सेकुलरिज्म से इन्हें दिक्कत है, लेकिन इनके वीडियो से किसी प्रशासन को दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह सहित बीएनएस की 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, देशद्रोह। हिंदू राष्ट्र भगवादारी से लेकर पीएम मोदी को 2024 में जिताने के लिए गाने बनाने वाली कवि सिंह के YouTube चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। नेहा सिंह राठौर के करीब 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिए, नेहा राठौर मोदी सरकार के खिलाफ बोलती रही हैं। पहले भी उन्हें यूपी में काबा गाने के लिए यूपी पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन इस बार मामले में नया एंगल है, पाकिस्तान का। दरअसल 25 अप्रैल को नेहा का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पाकिस्तानी अकाउंट से शेयर किया गया। बस फिर क्या था, नेहा ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में रैली करने पर सवाल उठाया था। एफआईआर में नेहा सिंह राठौर पर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और लोगों को धर्म और जाति के आधार पर उकसाने के भी आरोप लगाए गए हैं। ऐसा ही मामला लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी के खिलाफ भी देखने को मिला है। डॉक्टर मेडुसा के नाम से मशहूर डॉक्टर माधुरी काकोटी के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 मतलब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना सहित 6 अन्य धाराओं और आईटी एक्ट के तहत एबीवीपी के नेता जतिन शुक्ला की शिकायत के आधार पर लखनऊ के हसनगंज थाने में दर्ज कराई गई है एफआईआर। काकोटी ने क्या ट्वीट किया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल यही है कि आतंक के एक रूप पर बात होती है तो दूसरे पर क्यों नहीं? जिस वजह से डॉक्टर मेदुसा पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो वजह बाकियों के लिए क्यों नहीं? सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद से लगातार कुछ लोग आतंकवाद का धर्म बता रहे हैं। एक खास धर्म को और उसके मानने वालों को निशाना बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? जब देश को एक साथ मिलकर आतंकवाद पर एक्शन लेना चाहिए, तब हम अपने ही लोगों को सवाल पूछने पर देशद्रोही कह रहे हैं। क्यों? फिर हम उनके मकसद को कामयाब होने क्यों दे रहे हैं? आप कुछ घटनाओं को देखिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला और फिर उसके बाद 23 अप्रैल को उत्तराखंड में कश्मीरी छात्रों को देहरादून छोड़ने की धमकी दी जाती है। कल हम जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें जाएंगे और देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, सबको बार बार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज। 23 अप्रैल को ही उत्तराखंड के मसूरी में 2 कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हमला होता है। शॉल बेचने वाले 16 लोगों ने हमले की वजह से मसूरी छोड़ दिया। 23 अप्रैल को हरियाणा के अंबाला जिले के साहा में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के दुकानों पर हमला किया, तोड़फोड़, आगजनी और धार्मिक नारे लगाए। 24 अप्रैल को कोलकाता के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चंपाकली सरकार पर आरोप लगता है कि उन्होंने एक गर्भवती महिला मरीज का इलाज करने से इनकार कर दिया।
आरोप के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए डॉक्टर सरकार ने कहा, आपके पति को हिंदुओं द्वारा मार दिया जाना चाहिए ताकि आप हिंदुओं के दर्द को महसूस कर सके। आपको अपने इलाज के लिए केवल मदरसों और मस्जिदों में जाना चाहिए जहां मुसलमानों को आतंकवादी बनाना सिखाया जाता है। 24 अप्रैल को ही हरियाणा में एक मुस्लिम व्यक्ति को लात घूंसों से मारा गया, थप्पड़ मारे गए, पीटा गया और उसे गांव छोड़ने को कहा गया। हरियाणा के रोहतक के एक गांव से मुसलमानों को 2 मई तक गांव छोड़ देने का फरमान जारी किया गया। हाथरस में कुछ लोगों ने श्री बालकेश्वर महादेव मंदिर में मुस्लिम पेंटर पर वर्बली असॉल्ट किया और उन्हें मंदिर परिसर में तुरंत काम बंद कर देने को कहा। उन पेंटर को उनके धर्म की वजह से अपशब्द कहा गया। आगरा के ताजगंज में मनोज चौधरी नाम के एक कथित गौरक्षक ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उसने मुसलमानों की हत्या की है और वो पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का बदला लेगा। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि हत्या व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा थी। आरोपियों ने पहलगाम अटैक और महाराणा सांगा विवाद का फायदा उठाने के लिए एक वीडियो बनाया था। यही नहीं, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को और आम कश्मीरियों के खिलाफ कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर यह पोस्ट देखिए। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो मुसलमानों को उनके धर्म के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को अस वर्सेस देम में बांटा जा रहा है। सवाल यही है कि नेहा, मेदुसा और दूसरे लोगों पर सरकार से सवाल पूछने के नाम पर FIR दर्ज हो सकती है। 7.3 मिलियन सब्सक्राइबर वाले YouTube न्यूज चैनल 4 PM को नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर का हवाला देते हुए सरकार बंद करा सकती है। तो फिर मुसलमानों और कश्मीर के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर एक्शन क्यों नहीं? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? योगी आदित्यनाथ के नारे से इंस्पायर बटोगे तो कटोगे को गाने में बदलने वाले गायक चंदन दीवाना का एक गाना है, अब एक नहीं हुए तो कट जाओगे, पूरी तरह से हिंदुओं को संबोधित है। ये गाना सभी भारतीयों के लिए नहीं बल्कि इस बात पर जोर देता है कि हिंदू खतरे में हैं और चेतावनी देता है कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों? भारत में बाकी लोग नहीं रहते हैं क्या? आखिरी बात, आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन में घोड़ा चलाने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह की भी जान ले ली। आदिल के कजन नजाकत ने अपनी जान की परवाह किए बगैर भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा की छत्तीसगढ़ यूनिट के मेंबर अरविंद अग्रवाल की जान बचाई। जो लोग देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं वो बताएं कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के जवान झंटू अली शेख का धर्म क्या था। शहीद झंटू अली शेख के भाई रफीकुल शेख जो खुद सेना में हैं, वो कह रहे हैं मेरे लिए पहले देश है और उसके बाद परिवार। अब आपके सामने पूरी तस्वीर है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करने वाले को पहचानिए। आतंकवाद के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं हो सकता। आतंकी हिंदू देखकर मारने आए थे तो उसका बदला अपने देश के दूसरे धर्म के लोगों से लेना कहां तक जायज है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? सरकार से सुरक्षा में चूक पर सवाल करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज कर देने से क्या आतंकियों को सजा मिल जाएगी?